नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार बार नमस्तु। यहाँ जो खनिया धाना में आपके आशीर्वाद से और प्रेरणा से इतना भव्य जिनालय का निर्माण हुआ और पूरी समाज ने मन वचन काय से और धन से इसमें पूरा सहयोग दिया। और यह जो जिनेंद्र भगवान आए अपने आप में यह पूरे के पूरे देश को यह भरोसा है कि कोई भी कार्य हो पूज्य महाराज श्री के हाथ से होकर निकल जाता तो अपने आप में पूर्ण रूप से वह टेस्टेड हो जाता कि अब प्योर हो गया कार्य। और पूरे देश की समाज को यह भरोसा हो जाता है कि महाराज श्री ने अगर कह दिया है, उनके हाथ से यह वस्तु या विषय टेस्टेड हो गया है, तो सब लोग पूरे तन मन धन से पूर्ण रूप से अंतरंग से भरोसा कर लेता है। जब वह जिनबिंब महाराज श्री के आशीर्वाद से वहां से राजस्थान से चल के आ रहे थे तो गुना तक आए। यहाँ इनके दास जी के दामाद जी हैं, वो आके बता रहे थे कि हमारे बहुत समय के जो काम पैंडल में थे, जैसे जिनबिंब उनकी उस कॉलोनी में प्रवेश किए वो महीनों के सारे पैंडल काम तुरंत के तुरंत ठीक हो गए। और इसके बाद वह क्रम से जैसे ही और यात्रा करते रहे और भी जो चीजें रही जिनके साथ घटी वो सब एक एक करके आके बताने लगी। उस दिन भी जब खनिया धाना में भगवान का प्रवेश हुआ तो आबाल से लेके छोटे से लेके बच्चे तक लगे इतने बड़े भगवान हैं तो ऐसा कुछ चमत्कार हो जावे कि सारे का सारा समाज इतने जिनालय के हिसाब से सब लोग प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के चरणों में धूप देवें। बस इतनी आपके श्रीमुख से अच्छे वचन। उस दिन आपने बताया कि भगवान के प्रवेश करते ही बरसात हुई। अभी मैं इतने दिन से बिहार कर रहा हूं, एक भी दिन कोहरा नहीं मिला। साढ़े सात, कभी 7 बजे कभी 7:30 बजे बिहार हुआ तो कोहरा नहीं मिला। और शाम को भी हम निश्चिंत ही थे। तो लोगों ने कहा महाराज जी कितने, उनके जितने बजे कहो चल दूंगा, 7 बजे 7:30 बजे। लेकिन जब सुबह उठे तो कोहरा, उस समय बरसात आई, इस समय कोहरा आया, बात तो एक ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उस दिन की बरसात ने भी तुम्हें विघ्न नहीं डाला और आज के कोहरे ने भी कोई विघ्न नहीं डाला। किसी भी प्रकार से हमें आगवानी में कोहरे का कोई प्रभाव देखने में नहीं आ रहा था, ना कोई ठंड थी ना कुछ था। तो होता है मूर्तियां, इतने विशाल मूर्तियों का निर्दोष मिलना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। भगी भागन वश जोगे वशाए वाली बात है। देखो मेरा सिद्धांत क्या है कि मैं ग्राहकों को तो बुलाता नहीं, क्योंकि मेरे पास इनको तेल लगाने के लिए तेल ही नहीं है, कहाँ से लाए? इनको कौन मनावे, कौन उनको बुलावे? और बताते हैं कि बनिया को जितना मनाओगे वो उतने उल्टा जाता है। मनाए धोबी गधा पे नहीं चढ़े, ऐसा कुछ कहते ना। अपना तो एक सिद्धांत है
स्वरूप में इतना बढ़िया माल रखो, इतना बढ़िया माल रखो कि ये अपने आप झक मार के आएंगे। क्योंकि जब माल कहीं मिलेगा ही नहीं तो जाओगे कहाँ बेटा। बस मेरा सिद्धांत ये है, हम तो इन भगवानों को इतने बढ़िया मंदिर में बैठाल देते हैं और इतनी शक्ति इनकी ऊर्जा प्रकट कर देते हैं कि तुम्हें एक दिन यहाँ आना ही पड़ेगा। इनकी प्रतिष्ठा हो जाने दो। हर व्यक्ति की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते हैं, और जब तुम्हारी जिंदगी में कभी बुरा दिन आए, बीमारी आए, संकट आए, जो व्यक्ति अस्पताल जा रहा है तो जाने दो, उसका एक व्यक्ति यहाँ आकर के श्रीफल चढ़ा जाए, डॉक्टर शरीर का इलाज करेगा और भगवान आत्मा का इलाज कर देंगे, काम हो जाए। मूर्ति की ऐसी ही एनर्जी बनने वाली है। प्रतिष्ठा के बाद फिर मैं बताऊंगा इसके कितने गुण प्रकट हुए। अभी से ही जब ये इतना चमत्कार दिखा रही है, नरापत सागर महाराज जी ने पहले ही कहा, महाराज जी बहुत अद्भुत चमत्कार हैं। हमने कहा चमत्कार नहीं होता तो हम यहाँ भेजते ही नहीं, और चमत्कार नहीं होता तो मैं भी पंचकणक में आने वाला। यहाँ तो बहुत सारे बुलाते हैं, हमें तो बहुत सारे कहीं जाना है। कोई ना कोई दम होती है, और उन्होंने भी इतने दिन से महसूस किया है। और मैंने तो उसी दिन हमने कहा था इन लोगों से, जहाँ पर अशोकनगर में आए थे ना, अशोकनगर में तो आए थे मूर्ति, हाँ उस समय तिलक दान हुआ, तो उस समय भी कहा था कि ये मूर्ति जहाँ भी जा रही है, इसके बैठने के बाद इसके चमत्कार देखना, हमें तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा, तुम खुद अपने आप आओगे। और मंदिर का जिस ढंग से निर्दोष बनाया है, बस इतनी हिम्मत तो कर ही ली है। नकारात्मक शक्तियां तो हमने रोक दी है, इतनी बात मान ली तो नकारात्मक शक्तियां तो अब खनिया धाने की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और बड़े मंदिर की सीमा में भी नहीं आ पाएंगे। लेकिन अभी सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होना बाकी है। एक तो बीमारी का जाना और बीमारी से आई हुई कमजोरी को दूर करना, दोनों अलग अलग हैं। पहली दवाई कौन सी दी जाती है? बुखार ठीक हो, ठीक होने के बाद फिर ताकत की दवाई दी जाती है, जिसे टॉनिक बोलते हैं। बीमार आदमी को टॉनिक नहीं दिया जा सकता है, बुखार उतर जाए तब दिया जाए। तो बुखार तो उतर गया है, अब टॉनिक की दवाई देना है, और उस दवाई को थोड़े तुम और मान जाओ तो यहाँ पौवारा होगी। अभी पानी बरसा है, यहाँ सोना बरसेगा। बस आने का जो द्वार रुका है, वो द्वार जिस दिन क्लियर हो जाएगा, उसी दिन यहाँ वर्षा होगी सोने की। नकारात्मक शक्तियां तो तुमने उठा ली, जहां से जो गड्ढा पड़ा था उसको तो उठा लिया, थोड़ा बहुत और बचा है, वो भी आजू बाजू का बचा है, अभी थोड़ा देख लिया। और वो भी अभी इसलिए महाराज जी इतने बचने दे, मालूम क्योंकि भरने में पसीना आता है। 10-10, 15-15 फीट, 25-25 फीट भरना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नहीं, अपन को बहुत निर्दोष बनाना है। और ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो पूरे खनिया धाना की तरफ मुख कर रहा है। पूरे खनिया धाना, जहां इसकी पीठ है इधर कुछ नहीं है, इधर जंगल है, पूरा मुख खनिया धाने के ऊपर है। अशोकनगर की त्रिकाल चौबीसी जब बनी थी, उस समय अशोकनगर की हालत क्या थी मुझे मालूम है। उस चौबीसी ने अशोकनगर को इतना समृद्ध किया कि इस चतुर्मास में जिस ढंग से लोगों ने वर्षा की है,
वो सबके ज्ञान में है। और ये मंदिर भी एक दिन ऐसे ही होगा, पूरे के पूरे खनिया धाने को इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा कि लोग यहाँ पर कोई काम छोटा सा करेंगे और वो काम होगा बहुत बड़ा। बस थोड़ा सा आगे का अवरोध और है। ये अवरोध को यदि और तुमने पूरा कर लिया तो फिर तो पहले के प्रवचन मिला लेना 2013 के एक प्रवचन और अभी के जोड़ते जाना। अभी तक भी सब सही निकले हैं और आगे भी सब सही निकलेंगे, पक्का है। इसलिए और फिर भी एक आध बार सोचते हैं सबको बैठाल करके। हालांकि पिछली बार अभिषेक की विधि बताई थी क्या? बताई थी सर जी गुरुदेव। हाँ चल रही है अब और उसको व्यवस्थित कर देंगे हम जी। चलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।